जो नमाज पढ़ना है, नमाज जो 5 पिलर्स है वो फुलफिल कर लिया, हो गया इस्लाम। इस्लाम क्या सिर्फ एक पैटर्न वर्शिप का, एक एक्ट ऑफ वर्शिप, ऐसा नहीं ना। इस्लाम एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका। सिर्फ एक इबादत का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम जिंदगी का हर जगह में फैला हुआ है, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, सोशल इंटरेक्शन में, एंड एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इस्लाम फैला हुआ है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ये लोग जो ईमान लाए हो तो इसी में इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाओ। आधा आधा कोई चीज होता नहीं, हाफ हार्टेडली कोई चीज में सक्सेस भी नहीं मिलता है, बेनिफिशियल भी नहीं होता है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ, क्योंकि इस्लाम जिंदगी का, हम जब देखते हैं हम हैरान हो जाते हैं, ऐसा ऐसा चीजें में, हर चीजें में इस्लाम का कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ ना कुछ राह दिखाया, जो ये चीज इस तरह से करो, हर चीजें में, जो कि हम यहाँ जब हमारा वर्चुअल मीटिंग हम बयान नहीं कर सकते, कितना इनर साइड चीजों में भी इस्लाम का आदब, इस्लाम का इंस्ट्रक्शन है। तो इस्लाम जिंदगी जीने का एक तरीका है। तो हिजरत के बाद जो हालत आए हैं उसी में से हमें हिजरत का जो सिग्निफिकेंस हो मालूम होगा। देखो, हिजरत एक बड़ा चेंज लाया। मक्का में मुसलमान का हालत कैसा था? मक्का में ईमान वालों ने एक छोटा सा ग्रुप था, दुश्मनों से घिरे हुए, मार देने और धमकी खाते हुए एक छोटा सा ग्रुप, हमेशा धमकी, हमेशा डरा रहे हैं, दुश्मनों ने घिर कर रखे हैं। और यही ग्रुप मदीना में हिजरत करने के बाद ये छोटा सा ग्रुप ही एक सेंट्रल लीडरशिप के साथ एक स्ट्रॉन्ग रीजियोनल पावर बने, यही ग्रुप। फिर हिजरत करने के बाद ईमान वालों का यही छोटा सा ग्रुप एक इस्लामिक नेशन बनाया। मदीना एक ऑर्गेनाइज्ड इस्लामिक स्टेट बना था। तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। फिर हिजरत से दावत मक्का के बाहर आया। अभी तक दावत का टारगेट कौन था? सिर्फ कुरैश और मक्का के आसपास। ताइफ भी रसूलुल्लाह गए थे आसपास में, और कुरैश यही टारगेट था। हिजरत के बाद पर्शिया, इजिप्ट, बाइजेंटाइन में भी दावत शुरू हुआ। फिर हिजरत के बाद पोजीशन में भी बदल आया। मक्का में ईमान वालों कैसा था? ह्यूमिलिएटेड, टॉर्चर्ड था, सताया जाता था। मदीना में ईमान वालों का सेफ्टी मिली, सिक्योरिटी मिली, अमान के साथ, सुकून के साथ, चैन के साथ जी रहे थे, और अपनापन मिली, भाईचारा के जरिए सब भाई भाई बन गए थे। जबकि मक्का में भाई भाई में दुश्मनी बन गया था, लेकिन यहाँ अंसार ने भाई बना लिया था, तो ये अपनापन मिली। तो हिजरत एक टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट। कोई शक नहीं कि हिजरत जो शुरुआती ईमान वालों के दिल में उम्मीद का वो चिराग जलाया जिसका रोशनी तमाम नस्ल के ईमान वालों में एक रोशन मिसाल बन गए। हिजरत के बाद अल्लाह का अहकाम कायम हो पाया, जिसमें आदल, इंसाफ, अमन, सुकून है। तो हिजरत से ये भी मालूम हुआ कि ईमान वालों के लिए तकलीफ के बाद आसानी का उम्मीद है। तो यहाँ हम और एक चीज जान ले कि हिजरत जो करना है ये सिर्फ अल्लाह के राह में होना चाहिए, दूसरा कोई वजह से नहीं। जो आगे भी हम वही पढ़ रहे थे कि कोई अपना बिजनेस के लिए या मकान के लिए या रिश्तेदार के लिए हिजरत नहीं, हिजरत होगा सिर्फ अल्लाह की राह में। इस बारे में भी हदीस का मफहूम है कि जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, उसकी हिजरत उन्हीं की तरफ समझी जाएगी। और जिसने दुनिया पाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत की, तो उसकी हिजरत उन्हीं मकसद के लिए होगी, यानी जो नियत के मुताबिक उसे अजर मिलेगा।
अगर अल्लाह के राह में हिजरत किया तो हिजरत का जो फजीलत, अल्लाह ने जो वादा किया कि इज्जत का रोजी रोटी और क्या भी देखा अल्लाह बख्श देंगे, ये सारे फजीलत, ये सारे चीजें कब मिलेगा? जब हिजरत सिर्फ अल्लाह के राह में होगा, अल्लाह के दीन के खातिर होगा। अगर दूसरा चीज के लिए, जैसे ये हदीस में भी है कि किसी औरत को शादी करने के लिए हम दूसरे जगह जा रहे हैं, वो शिफ्टिंग हुआ ना, तो वो हिजरत नहीं। हिजरत होगा सिर्फ अल्लाह के दीन के खातिर। अल्लाह के राह में हिजरत एक बहुत बड़ा इबादत है। तो इस्लाम का शुरुआत में दारुल कुफर से हिजरत करना ईमान वालों के लिए फर्ज था। फतह मक्का के बाद ये फर्ज होना रद्द हो गया। जब रसूलुल्लाह ने मक्का से मदीना हिजरत की, उसके बाद तमाम ईमान वालों को इसी तरह बता दिया था कि सब लोग मदीना में आ जाओ, हाँ, मदीना में हिजरत करके आ जाओ। ये तब फर्ज था। हबशा में जो लोग अभी तक रह गए थे वो लोग भी सब मदीना आ गए थे। लेकिन फतह मक्का के बाद ये जो हिजरत करना फर्ज था ये रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि फतह मक्का के बाद तमाम इलाका दीन इस्लाम के तहत दीन इस्लामी जिंदगी जीने का लायक हो गया, काबिल हो गया। हर जगह में इस्लाम के साथ रहने का सिचुएशन तब पैदा हुआ था। तो इसीलिए तब हिजरत करके आने का जरूरत नहीं। जहां हो वहां भी अगर दीन के साथ तुम रह रहे हो तो क्या जरूरत हिजरत करने का। तो फतह मक्का के बाद अड़ोस पड़ोस ऐसा ही हो गया था ना, तो इसीलिए फतह मक्का के बाद हिजरत करके आना ही पड़ेगा। ये जो फर्ज था ये रद्द हो गया था। दूसरे तरह का हिजरत कियामत तक जारी रहेगा। ये भी एक हदीस का मफहूम है। आई थिंक ये वाला हदीस जो हदीस नंबर 13 में है, स्लाइड नंबर 13 में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत का सिलसिला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि तौबा का दरवाजा बंद ना हो जाए, और तौबा का दरवाजा तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि सूरज मगरिब से ना निकले। यानी कियामत तक हिजरत का सिलसिला जारी रहेगा। तो हिजरत दो तरह का, एक है दीन के खातिर देश छोड़ना, जैसे सहाबाए किराम ने मक्का छोड़कर मदीना में हिजरत किए थे, ये एक टाइप। और दूसरा क्या है कि गुनाह छोड़ना, ये है परमानेंट हिजरत, गुनाह छोड़ना। अभी देखो हम लोग हमारा दीन पर चलने का आजादी है, तो क्या हमारे लिए हिजरत नहीं है? लेकिन ये हदीस, अभी जो हदीस स्लाइड नंबर 13 में हम देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका माफूम कि हिजरत का सिलसिला कियामत तक जारी रहेगा। तो कियामत, अभी तो हम लोग हूँ, तो अभी तो हमें दीन के खातिर देश छोड़ने का, जगह छोड़ने का जरूरत नहीं। तो हमारा हिजरत कैसा होगा? गुनाह छोड़ना। ये हिजरत कियामत तक जारी रहेगा। ये हिजरत हमें करने का है। तो हम इसी मौके पर यहाँ बैठ के डिसाइड कर ले, फिर बाद में हम अपना लिस्ट बना ले कि हम कहाँ से कहाँ हिजरत करेंगे। हमें भी हिजरत करने का है, तो हम कहाँ से कहाँ हिजरत करेंगे, ये अपना लिस्ट भी बना ले और एक एक करके हिजरत भी करे। कहाँ से हम हिजरत करेंगे? हम गुमराही में हूं तो हिदायत के तरफ हिजरत करेंगे। लाइल्म छोड़कर इल्म हासिल करने का कोशिश करेंगे। गफलत से मेहनत के तरफ हिजरत करेंगे। नमाज वक्त पर पढ़ेंगे। सलाम प्रॉपरली करेंगे। अंधी तकलीद से हिजरत करके हम रोशन हिदायत के तरफ आएंगे। नफ्स के ख्वाहिशात से हिजरत करके हम शरीयत के अहकाम के तरफ आएंगे। गिबत छोड़कर पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएंगे। नाशुक्री से हिजरत करके हम शुक्रगुजार बनेंगे। गुमान को छोड़कर हम हकीकत के तरफ हिजरत करेंगे। बहुत सारे हमारे लिए है, हमें बहुत सारे कमी है जो छोड़कर हमें सही के तरफ जाना है। बहुत सारे चीज से हमें भी हिजरत करने का है। हम वो अपना लिस्ट बना ले और करना भी शुरू कर दे। अल्लाह से इस मौके पर हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें तमाम गलती से, तमाम नाजायज काम से हिजरत करा के हमें सही के तरफ, जायज के तरफ, अल्लाह को राजी कराने के तरफ लेके आए। हमें अल्लाह सचमुच
गुनाह छोड़ने का जो हिजरत उसी में शामिल फरमाए। हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके आए थे, पिछले नबी रसूल भी हिजरत किए थे। जो पिछले नबी रसूल उन लोगों ने भी, जो प्रीवियस प्रॉफिट्स आल्सो परफॉर्म्ड हिजरत, प्रीवियस जो पिछले नबी रसूल भी हिजरत। कुरान में भी जब हम दौरे कुरान करते हैं, हम देखा कि असीरात में भी बार बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया गया, ये जो जुल्म हो रहे हैं ये सिर्फ तुम पर नहीं, पिछले नबी रसूल पर भी हुआ था। तो ये हिजरत का सिलसिला भी पिछले नबी रसूल से ही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत किए थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी किए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना जगह इराक से सीरिया में हिजरत किए थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी मिस्र से सीरिया में हिजरत किए थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किए थे। और देखा गया कि दीन के खातिर इन लोगों ने जो अपना वतन छोड़ा, घर जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ा, ये छोड़ने से इन लोग बर्बाद नहीं हुए। हमें डर लगता है कि मेरा इतना प्रॉपर्टी है, इतना चीजें है, सजा हुआ घर है, हम कितना ले के जा सकेंगे, कितना छोड़कर जाना होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन देखा गया कि इन लोगों ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने जो हिजरत किया, इन घर बार छोड़े, ये छोड़ने से इन लोग बर्बाद नहीं हुए, बल्कि ये छोड़कर जाना, ये हिजरत उनका प्रतिष्ठा का, उनका एस्टेब्लिशमेंट का ही वजह बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में चिमटा कर रह रहे थे, तब तक जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा, मुखालफत का सामना करना पड़ा, सख्त रुकावट के साथ दावत का काम करना पड़ा। लेकिन जब हिजरत किया, मक्का से मदीना में दाखिल हुए, तो अल्लाह का जमीन वसी पाया, बहुत बड़ा पाया। मदीना उनका बर्बादी नहीं बल्कि कायम होने का जगह बना। तो ये हम देखा हिजरत का, ये सारे हिजरत करने से ऐसा नहीं कि बर्बाद हो जाते, बल्कि वो एस्टेब्लिश होता है। नबी रसूल दूसरे जगह हिजरत करके एस्टेब्लिश्ड हुए थे, वहां से अपना दावत का काम, अपना दीन का काम, अपना इबादत का काम, अल्लाह ने जो काम के लिए भेजा था वो काम और अच्छा से कर पाए हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं हिजरत के तरफ। जब यासरी यानी मदीना एक सुकून का जगह बना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को हिजरत का इजाजत दे दी कि आपने ये नए वतन की तरफ हिजरत करो। मक्का में इतना जुल्म, तो जाओ वहां हिजरत करके चलो। हिजरत क्या है? सारे फायदे को छोड़कर, माल की कुर्बानी देकर सिर्फ ईमान के लिए जान बचा ली जाए। जान भी खतरे के निशाने पर है, रास्ते में कहीं भी हलाक की जा सकती है। और ये हिजरत, ये सफर एक धुंधला भविष्य की तरफ है। आगे का दिन धुंधला है, फॉगी है, ना जाने आगे चलकर अभी कौन कौन सी मुसीबत और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। यासरिब तो मक्का वालों के लिए अजनबी जगह है, वहां तो इनका कोई रहने का मकान नहीं है, ना ही तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है। सिर्फ अपना जान और ईमान लेकर, रसूल की बात मानकर अल्लाह के भरोसे में निकलना होगा। ईमान वालों ने ये सब कुछ जानते हुए हिजरत की शुरुआत कर दी, और इधर मक्का के इनकार करने वालों ने हिजरत में रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर दी। किस तरह वो लोग हिजरत में रुकावटें डाल रहे थे, हम दो एक नमूना देखेंगे, ज्यादा नहीं, दो एक देखेंगे। सबसे पहले मुहाजिर अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु। मुहाजिर किसे कहते हैं? मुहाजिर उन्हें कहते हैं जिसने हिजरत की। और मदीना में जो लोग मुहाजिरों को मदद की उन्हें अंसार कहते हैं। तो मुहाजिर और अंसार, ये दो वर्ड हम अभी बार बार पढ़ते चलेंगे। जिसने हिजरत किया वो मुहाजिर, और मदीना में मुहाजिरों को जिन लोगों ने मदद किया वो अंसार। तो सबसे पहले हिजरत की अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु। ये कौन है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फुफीज़ाद भाई है। रियल नाम अब्दुल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रजाई यानी दूध भाई भी थे। तो अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बीबी उम सलमा और बच्चे के साथ एक साथ मिलकर, पूरा फैमिली बीबी बच्चे के साथ हिजरत के लिए रवाना होना चाहा। तो उनके ससुराल वालों यानी उम सलमा के घर वालों ने आया और कहा कि
उन लोग भी बहुत एफ्लुएंट फैमिली का था, अच्छा खानदान का था। तो सलमा के घर वालों ने कहा कि हमारे घर के लड़की को इसी तरह हम छोड़ नहीं सकते कि तुम हिजरत करके जा रहे हो यासरिब में, वहां रहने का खाने का जगह नहीं है, तुम बीवी को लोग हमारे बेटी को लेके शहर शहर में घूमते फिरोगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो अपने बेटी को जाने नहीं देंगे। जब सलमा की घर वालों ने इसी तरह कहा तो अबू सलमा का घर वालों भी आ गए। उन लोगों ने कहा अच्छा ऐसा है तो हम भी अपना पोता को माँ के साथ रहने नहीं देंगे। फिर अबू सलमा का जो बेटा उसे लेके इधर नानी हाल और इधर दादी हाल यानी पैटर्नल मैटरनल दोनों साइड में खिंचातानी शुरू हुआ, बच्चे का हाथ ही उखड़ गया और अबू सलमा ने घर वालों बच्चे को अपने फिर अबू सलमा अपना बीवी बच्चों को छोड़ के अकेले ही हिजरत के लिए मदीना के तरफ निकल गए। तो यहाँ से हमें क्या लेसन मिलते हैं, क्या सबक मिलते हैं? जस्ट 2-1 मिनट पहले जो हम पढ़े थे कि दीन में पूरा दाखिल हो जाओ, यहाँ भी हमें वही मिसाल वही नमूना मिल रहे हैं कि अबू सलमा मोस्टली हम होते तो क्या कहते कि बीवी बच्चों फैमिली को देखना ये भी फर्ज है, बीवी बच्चों को छोड़ के हम नहीं जा सकते, उन लोगों का जिम्मेदारी मुझ पर है, तो हिजरत कैंसिल हम लोग होने से इसी तरह हम कह देते। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि हिजरत तुम हिजरत करके जाओ, तो सबसे अबू सलमा ने ये हुक्म को सबसे बड़ा जाना, तो बीवी बच्चों को छोड़कर उन्होंने अकेले ही निकाल पड़े। और इसी में से उसका जो इरादा का मजबूती इसका भी पता चलता है, जो कि अरबों का एक खूबी है, जो हम सीरत का स्टार्टिंग क्लास में अरब वालों का जो खूबी है उसी में हम पढ़े थे कि उन लोगों का इरादा बहुत मजबूत होता है। तो अबू सलमा का ये काम से हमें इरादा का मजबूती का भी पता चलता है। हम भी जब कुछ नेक इरादा करें तो वो भी मजबूत इरादा करें कि हम वो नेक काम करके ही रहेंगे। तो ये तो अबू सलमा का हुआ। फिर हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने भी हिजरत का इरादा किया, तो कुरैश ने उनके पास आया। सुहैब अलैहिस्सलाम बाहर का थे, मक्का में आके रहने लगे। तो मक्का वालों ने कहा कि तुम जब यहाँ मक्का आए थे तो हकीर का फकीर थे, यहाँ आकर तुम्हारा माल बहुत ज्यादा हो गया और अब तुम अपना जान माल लेकर यहाँ से चले जाना चाहते हो, ऐसा तो नहीं हो सकेगा। तो सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अगर मैं अपना माल छोड़ दूं तो क्या तुम मेरी राह छोड़ दोगे? उन्होंने कहा है। तो सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना माल छोड़ दिया और हिजरत की। यहाँ भी हमें सबक मिलते हैं। देखो ईमान वालों के लिए माल ये बहुत बहुत कमतर चीज होता है, ईमान ज्यादा कीमती चीज होता है। माल ये तो दुनियादारी, बट जो लोग दुनिया परस्त है अभी तक ईमान नहीं लाया, उनके लिए माल ज्यादा मायने रखते हैं। जब तक कि सुहैब रज़ियल्लाहु उन लोगों के साथ रहते थे, उनको ऐसा नहीं लगा कि एक इंसान जा रहे हैं, हमारा ही फ्रेंड्स थे, हमारा नेबर थे, ऐसा कुछ नहीं। माल छोड़ के जा रहे हैं, दे आर हैप्पी। तो ईमान वालों और इनकार करने वालों में फर्क भी हमें पता चलता है। इसी तरह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ भी हिजरत करने वालों को भी धोखे के साथ किडनैप किया गया और रोकने का कोशिश की गई। हिजरत का इरादा रखने वालों से मुशरिक जिस तरह सुलूक करते थे उसके 2-1 नमूना ये है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग आगे पीछे बराबर निकलते ही रहे, बल्कि अकाबा की बायत का सिर्फ 2 महीना करीब 2 महीना कुछ दिन बाद मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु रह गए, बाकी मोस्टली ईमान वालों ने हिजरत कर चुके अकाबा बायत की 2 महीना कुछ दिन बाद। और ऐसा कुछ ईमान वालों जरूर रह गए थे जिन्हें मुशरिकों ने जबरदस्ती रोक कर रखा था। सही बुखारी में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों से फरमाया कि मुझे तुम्हारी हिजरत की जगह दिखाई गई है। मुझे तुम्हारी हिजरत की जगह जो स्लाइड नंबर 19 में है, मुझे तुम्हारी हिजरत की जगह दिखाई गई है। कहाँ है वो? ये लाबे की 2 पहाड़ियों के बीच एक नखलिस्तान है। इसके बाद लोगों ने मदीना के तरफ हिजरत की। लाबे की मदीना के साइड में इस तरह पहाड़ था
और नखलिस्तान यानी खजूर का बाग को नखलिस्तान कहते हैं। तो ये बताने के बाद लोगों को समझ में आ गया, तो लोगों ने मदीना की तरफ हिजरत की। हबशा के मुहाजिर भी मदीना आ गए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी हिजरत के लिए पूरा सामान तैयार कर रेडी हो गया कि हिजरत करना है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर तनिक रुके रहो, उम्मीद है मुझे भी इजाजत दे दी जाएगी। तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने रुक गए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत का सफर कर पाए। इस अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास 2 ऊँटनियां थी, तो उन्होंने बबूल की पत्ता खिला खिलाकर ऊँटनियां को ताकतवर बना रहे थे ताकि हिजरत के टाइम उस पर सवार होकर सफर कर सके। तो इस तरह का हिजरत देख के मक्का के मुशरिकों ने तो हैरान हो गया। मोस्टली तो ईमान वालों ने हिजरत कर लिया, उनमें बड़ा कोहराम मच गया मक्का के इनकार करने वालों के अंदर। मुशरिकों का मालूम था क्यों इतना वो लोग इसका खिलाफ थे, जबकि ईमान वालों को पसंद नहीं, तो वो लोग जा रहे तो क्यों इन लोगों का इनकार करने वालों का क्यों गुस्सा हो रहे हैं? क्योंकि इनकार करने वालों को, मुशरिकों को मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा लीडरशिप क्वालिटी है। हम कितने बार देखा लीडरशिप क्वालिटी, हिल्फुल फुजूल में देखा, काबा का रिवील के टाइम देखा, दावत देते वक्त देखा। कुफार ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की प्रपोजल दिया है और रसूलुल्लाह ने सही जवाब दिया है। हर तरह की रुकावट के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लीडरशिप के अंडर में एक डेडिकेटेड ग्रुप है। लोगों को रहनुमाई करने का, सही राह दिखाने का क्वालिटी, ये सलाहियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। तो ये हुआ लीडर। और इनके कुफर मक्का साहबाए किराम को भी जानते थे कि साहबाए किराम कितना डिटरमाइंड है, कितना डेडिकेशन है, कितना उन लोगों में फिदा होने का जज्बा है। तो लीडर रसूलुल्लाह, उनका तहत जो ग्रुप वो है साहबाए किराम जैसा डेडिकेटेड ग्रुप। फिर इन लोग हिजरत करके जा कहाँ रहे? मदीना। कौन शेल्टर दे रहे? औस खजराज। औस और खजराज को भी मक्का वाले जानते थे कि ये कबीलों कितने ताकतवर, कितना पावरफुल, इनमें कितनी जंगी महारत है। और ये दोनों कबीला पहले तो जंग लड़ाई में दुश्मनी था, अभी इन लोगों में समझौता हो गया, सुलह हो गया। किसकी बुनियाद पर? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानकर ईमान की बुनियाद पर औस और खजराज ने अपना दुश्मनी भूल गया, दुश्मनी मिटा ली और अभी दोनों में समझौता हो गया, सुलह हो गया। अभी दोनों ने एज अ ब्रदर दोनों रह रहे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ईमान वालों को शेल्टर देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, मदद करने के लिए पूरा तैयार है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा लीडर, साहबाए किराम जैसा ग्रुप और शेल्टर देने वाला जहां जा रहे वो है औस खजराज। इसके अलावा मुशरिकिन मक्का ये भी जानते थे कि उन लोगों का मक्का का जो कारोबार यानी बिजनेस काफिला, जो बिजनेस काफिला जो जाते हैं बाहर यमन और शाम में, वो जाने का रास्ता कहाँ है? मदीना होकर जाते हैं ना। तो वो मदीना बहुत नाजुक जगह पर है मक्का वालों का बिजनेस के लिए। तो उन लोगों का बिजनेस, जो बिजनेस काफिला, वो पूरी डिपेंड करते हैं उसी रास्ता का सेफ्टी पर। अगर मदीना ईमान वालों का हो गया तो मक्का के बिजनेस के लिए वो मुश्किल होगा। तो इसीलिए मक्का वालों ने सोच में पड़ गए कि ये रसूलुल्लाह, ये साहबाए किराम, ये औस खजराज, ये मदीना, तो तमाम मिलकर मक्का के इनकार करने वालों के लिए ये खतरा बन गए थे। तो वो लोगों ने, यानी मक्का के इनकार करने वालों ने इस खतरा का सबसे कामयाब इलाज सोचना शुरू किया। और मालूम है कि इस खतरे की असल बुनियाद कौन है? इस्लामी दावत का जो झंडा उठाने वाला, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या किया जाए इसे रोकने के लिए? इस बारे में डिस्कस करने के लिए इनकार करने वालों ने एक मीटिंग बुलाया और मक्का का जो पार्लियामेंट क्या है, नदवा हाउस, दारुन नदवा में वो लोग जमा हुए। ये कुरैश का पार्लियामेंट, जो नदवा हाउस, दारुन नदवा कहते हैं, वो एज अ पार्लियामेंट काम करते हैं। तो वहां उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाया। कब?
अकाबा बायात की लगभग 2.5 महीना करीब बाद 14 नवाबी साल चल रहे और इंग्लिश ईयर 622 सफर महीना। इतना याद नहीं रहेगा, हम सिर्फ इतना तो जरूर याद रखें जो हिजरत हुआ था 622 में। जैसे आज 2021 तो तब था 622, तो 622 साल में तब 14 नवाबी साल चल रहे थे, सफर महीना चल रहे थे। उस दिन मक्का के मुशरिकीन मक्का ने एक मीटिंग बुलाया दारुन नदवा में, और उस मीटिंग में कुरैश के तमाम कबीलों के लीडर लोग जमा हुए थे और सब मिलकर दारुन नदवा में हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मीटिंग की। और जब लोग वहां जमा हुए, दारुन नदवा में जमा हुए, तो वहां इबलिस भी पहुंच गए। एक रौबदार बुजुर्ग की शक्ल अपनाकर वो भी पहुंच गए और खुद को नाज्द का एक शाहिक कहा, अपना जो परिचय दिया है, अपना जो खुद को इंट्रोड्यूस किया कि मैं तो नाज्द का एक शेख हूँ, और मशवरा देना चाहा कि तुम लोग मशवरा करने के लिए बैठ रहे हो, मैं भी कुछ सजेशन कुछ देना चाहता हूँ। तो यहाँ भी हमें सबक लेना चाहिए। जब देखो इरादा गंदा है तो शैतान भी वहां मौजूद हो जाते हैं, तो वो भी वहां जमा हो गए। तो ये जो मीटिंग में डिस्कशन का टॉपिक क्या था? डिस्कशन का टॉपिक क्या था कि एक फुल प्रूफ प्लान बनाना कि इस्लामी दावत का जो अलम बरदार, उसका किस्सा जल्द से जल्द पाक कर दिया जाए और इस दावत की रोशनी को पूरी तरह मिटा दी जाए, नाउजुबिल्लाह। तो मीटिंग शुरू हुई, प्रपोजल भी लोग तमाम कबीला जमा हुए थे, तमाम कबीला का जो हेड लीडर, तो एक एक करके प्रपोजल आने लगा। तो कुछ लोगों ने कहा, ये प्रपोजल दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला वतन कर दिया जाए। जला वतन किसे कहते हैं? वतन से निकाल देना, यानी मक्का से उसे निकाल दो, फिर वो मक्का से बाहर उसे निकाल दिया जाए। वो कहाँ जाए, क्या खाए, क्या करे, हमें कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ से निकल जाएगा तो हम पहले जैसा जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन शेख नाजदी यानी इबलिस ने कहा, वो कहा ये प्रपोजल ठीक नहीं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां कहीं भी जाएंगे वहां ही उनके फॉलोअर पैदा हो जाएंगे। तुम देखते नहीं उनकी बात कितनी अच्छी और बोल कितनी मीठी है। जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ, ये कौन बोल रहे हैं? शैतान बोल रहे हैं रसूलुल्लाह के लिए कि उनकी बात बहुत मीठी और बोल बहुत मीठी और बात बहुत अच्छी है। जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपोज में कुछ बोलते हैं, जान लो वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे। शैतान भी रसूलुल्लाह के लिए कुछ गलत नहीं बोल पाया। तो रसूलुल्लाह तो उसवातुन हसाना, बेस्ट रोल मॉडल हमारे लिए। तो इब्लिस ने इस तरह कहा, और ये भी कहा कि वो जो कुछ लाता है उसके जरिए लोगों का मन जीत लेता है। जो कुछ लाता है यानी क्या लाता है? कुरान के जरिए लोगों का मन जीत लेता है। तो अगर हमें किसी का दावत करने का मौका मिला तो हम कौन सा आयत के जरिए दूसरों को दावत देंगे, जस्ट डिसाइड करना चाहिए। हमारा पसंदीदा आयत कौन है, कौन सा आयत के जरिए हम दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम भी तैयार करके रखें। तो इब्लिस ने इसी तरह कहा कि उसे जलावतन करोगे और दूसरा जगह पहुंचकर वहां भी अपना फॉलोअर बनाकर फिर तुम पर धावा बोल देंगे। तो ये प्रपोजल कैंसिल। फिर किसी ने इसी तरह प्रपोजल दिया कि तब एक काम करो, लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर कैद कर दो, लोहे की बेड़ियों में यानी जंजीर में जकड़ कर कैद कर दो, फिर बाहर से दरवाजा बंद कर दो। इसका जवाब में भी शेख नाजदी ने कहा, यानी इब्लिस ने कहा, यह भी उचित राय नहीं। अगर तुम लोगों ने इसे कैद कर लिया तो ये खबर बाहर आ जाएगा, सहाबियों ने जान लेंगे और वो किसी हाल में रसूलुल्लाह अपना नबी को छुड़ा लेंगे। इस बात से भी हमें सहाबियों के बारे में मालूम होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कैद करके रखा, सहाबा किराम में बर्दाश्त करेंगे? हर हाल में नहीं। अपना जान किस हाल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन दिया। तो इसीलिए इब्लिस ने ये प्रपोजल भी कैंसिल किया। फिर थर्ड टाइम प्रपोजल आया। ये प्रपोजल किसने लाया?
ये मक्का का सबसे बड़ा जालिम अबू जहल ने प्रपोजल लाया कि मेरी राय ये है कि हम हर एक कबीले में से एक ताकतवर जवान को चुन ले, फिर हर एक को एक एक तेज तलवार दे दे, शार्प तलवार दे दे। इसके बाद सब के सब उस आदमी को एक साथ तलवार मारकर कत्ल कर दे। नाउजुबिल्ला। तो जैसे कि एक ही आदमी ने तलवार मारी हो, इसी तरह हमें उस आदमी यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राहत मिल जाएगी। और इस तरह कत्ल करने का नतीजा क्या होगा कि उस आदमी का खून सारे कबीले में बिखर जाएगा और बनु अब्द मनाफ सारे कबीलों में से लड़ नहीं सकेंगे। बनु अब्द मनाफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है, जो बनु हाशिम का। इसीलिए वो लोग दियत लेने पर राजी हो जाएंगे और हम सब मिलकर दियत अदा कर देंगे। दियत क्या होता है? ब्लड मनी। तो शेख नाजदी ने कहा कि ये राय बिल्कुल सही है, ये राय ठीक है। तो मीटिंग में जो लोग मौजूद थे सारे लोगों ने ये जो घिनौना प्रपोजल कौन सा जो अबू जहल ने लाए थे कि तमाम कबीलों में से एक एक जवान को सिलेक्ट करेंगे, सबको एक एक शार्प तेज तलवार देंगे और सब एक साथ मिलकर वो तलवार मारेंगे एज इफ एक ही ने मारा है। तो इसी तरह वो जो वो खून तमाम कबीलों में बिखर जाएंगे, सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे और सब लोग मिलकर दियत अदा कर देंगे, ब्लड मनी अदा कर देंगे और हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये प्रपोजल इब्लिस भी सपोर्ट की और तमाम लोगों ने भी ये प्रपोजल को ही मान लिया। नाउजुबिल्ला। फिर लोगों ने इसे एग्री करके पक्के इरादे के साथ घर वापस गए कि ये जो प्रपोजल इसको ही अमली जमा पहनाना है, यानी इसी प्रपोजल में काम करना है। ये डिसीजन लेके वो लोग घर वापस रवाना हुए। तो यहाँ हमें कुछ सबक लेना है। सबसे पहले देखो, ये लोगों ने एक मीटिंग बुलाया। मीटिंग हमेशा किसके लिए होना चाहिए? अच्छा चीज के लिए होना चाहिए। कुरान में भी सूरह मुस्तलाह में भी अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम मीटिंग करो तो अल्लाह के रसूल के खिलाफ ना करो, बल्कि कोई भी मीटिंग सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए ही नहीं, हम भी बैठते हैं, मीटिंग करते हैं एक साथ हैं, तो ये गैदरिंग, ये मीटिंग हमेशा नेक काम के लिए होना चाहिए। फिर जो सबक हमें लेना है कि शैतान देखो खुला दुश्मन है। अल्लाह ने हमें फरमा दिया कि शैतान तुम्हारे लिए खुला दुश्मन। शैतान कहीं भी नहीं था। वो लोगों ने, इनकार करने वालों ने दारुन नदवा में जमा हुआ एक गंदी इरादा के साथ, और शैतान भी वहां हाजिर हो गए, मौजूद हो गए और अच्छा शक्ल अपना कर देख लग रहा, बहुत अच्छा रौबदार एक लग रहे थे। एक शेख है, नजद का शेख, वो अपना खुद को इंट्रोड्यूस किया। तो हम कभी भी किसी का खूबसूरती देख के भूल ना जाए। अगर वो हमारा पहचान का ना हो तो उसका जांच करे, सचमुच वो है क्या। फिर वो तो दूसरे का है, बाहर का है, उसी का राय को हम क्यों अपनाएं? हम खुद अपना चारों तरफ देखें। फिर दूसरी बात यह है, इरादा जब गंदा है तो शैतान आ जाते हैं। तो हमारे दिल में भी कभी भी कुछ भी बद ख्यालात आए, कुछ भी गंदा चीज जहन में आए, तो तुरंत हम ताउज़ पढ़ ले, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ ले। तो शैतान से हिफाजत का कोशिश हम हमेशा करते रहे। और एक जो लेसन हमें लेना है कि पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट में वो लोग मीटिंग बुलाई। पार्लियामेंट किस लिए होता है? पार्लियामेंट होता है अच्छा रूल बनाने के लिए, लॉ पास करने के लिए, लोगों के बारे में अच्छा डिसीजन लेने के लिए, हक दिलाने के लिए, इंसान को इंसानियत दिलाने के लिए, अच्छा फैसला लेने के लिए होता है। पार्लियामेंट एक पाक जगह होता है, उसमें पाकीज़गी है, वहाँ हक होता है, अदल होता है, जो उसका फैसला होता है। लेकिन इन लोगों ने पार्लियामेंट में ये गंदा चीज का डिसीजन लिया, घिनौना चीज का डिसीजन लिया, नुकसान पहुंचाने का डिसीजन लिया, जान लेने का डिसीजन लिया, नाउजुबिल्ला। तो हमें भी इससे दूर रहना चाहिए। इसी मौके पर शायद हमें लगेगा कि हम जो सुन रहे हैं, यहाँ बैठ के हम जो सुन रहे हैं, हम तो हाउस वाइफ हूँ मोस्टली, तो हमारा पार्लियामेंट के साथ क्या लेन देन है?
हमें क्या सबक मिलेगा यहाँ से। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो हर चीज में हम खुद को डिटैच कर सकते। कुरान क्या सिर्फ अरब वालों के लिए नाजिल हुआ था? नहीं ना, एक एक आयत मेरे लिए। इसी तरह हर जो सबक है वो मेरे लिए भी है। पार्लियामेंट रूल बनाने का जगह है, फैसला लेने का जगह है। हम फैसला, हमारा घर, हमारा बादशाही, हमारा घर में हम रानी हूँ, हमारा घर का फैसला हम लेते हैं। हमारा पैसा कहाँ, कौन सा चीज के लिए कितना खर्चा करना है, वो डिसीजन हम लेते हैं। हमारा फैमिली का रूल हम बनाते हैं। हम इन लॉज के साथ किस तरह चलेंगे, माई के साथ किस तरह चलेंगे, जेठ का बेटा हमारा घर रह के पढ़ सकते हैं या नहीं, बहन के शादी में हम कितना एक हिस्सा खर्चा कर सकते हैं या नहीं, नेबर के साथ हमारा मामला कैसा होगा, हमारा हेल्पिंग हैंड को हम किस तरह बिहेव करेंगे, ये तमाम फैसला हम घर का रानी, हमारा घर, हमारा पार्लियामेंट पे बैठ के लेते हैं। तो ये जो फैसला लेना, ये तमाम चीजें अच्छा होना चाहिए, नेक होना चाहिए, सही होना चाहिए, अदल और इंसाफ वाला होना चाहिए। तो इसी तरह हर चीज को, कुरान, सिरात, हदीस, हर चीज को खींच खींच के हमारा अपना जिंदगी के साथ रिलेट करने का है। हम पार्लियामेंट नहीं चाहते, हम बादशाह नहीं, हम अरब वाला नहीं, तो क्या कुरान हमारे लिए, सिरात हमारे लिए, हर चीज से हमें सबक लेने का है। खींच खींच कर हमें उससे खोद कर सबक निकालना है, लेना है, इम्प्लीमेंट करना है, उस मुताबिक चलने का है। अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं, कहने से सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल का तौफीक अता फरमाए। कहने में सुनने में कुछ भी गलती हो तो अल्लाह हमें माफ फरमाए। इंशाअल्लाह और थोड़ा सा बाकी रह गया है, जो नेक्स्ट क्लास में हमारा इरादा है कि हम इन शॉर्ट मक्की दौड़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी अवेलेबल होने का कोशिश कीजिएगा, ताकि हम मक्की दौड़ को एक हद तक मुकम्मल कर सके। और भी सारे सबक के साथ, लेसन के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वाखिरु दाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। फरहत अफरोजा।